एक बार की बात है महाराज, एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बच्चा भड़ा भड़ खाने लगा, खूब खाता, दबा दबा। माता पिता बड़े परेशान, छोटा सा बच्चा कितना खा रहा है। समय बीतता गया, बड़ा होता गया, खुराक और डबल हो गई, डबल खा रहा, दबा दबा के खा रहा, सूत सूत के खा रहा। माता पिता सोचे अरे महाराज, देखते देखते बड़ा हो गया, 23-24 साल का हो गया, कोई काम न काज, फिर भी दबा दबा के खाए। घर के बर्तन ठिकरे बिक गए हो, इतनी इनकम नहीं थी जितना ये खाता था, खूब खाता था। माता पिता रोज टोचते थे, कई खा रहे इतना, कितना खाएगा, फटी जाएगा, इतना खाएगा। पर सही है महाराज, जिसकी जितनी खुराक उतनी ही खाए। कोई 5 खाता है, कोई 10 खाता है, कोई 30-40, कोई भरोसा नहीं कर कितनी कितनी दबाई जाए, है कि और वो खाता रहता। माता पिता बड़े चिंतित थे। एक दिन माता पिता ने कहा, भाई तुम्हारा बोझा नहीं झेला जाएगा, कितना खाते हो, बर्तन तक बिक गए हैं। बेटे ने बोला क्या करूं मैं, ये बताओ। उन्होंने कहा एक काम करो, कोई तीर्थ यात्रा पे हो आओ, मस्त भंडारे चलते हैं तीर्थों में, वहां जाओ, दबा के खाओ। उसने सोचा ठीक है महाराज, माता पिता रोटी की गिनती लगा रहे हैं, क्या करना ऐसे घर में भी रह के, चल दिया। अब निकल तो गया था, अब रास्ते में जा रहा है, जाते जाते देखे महाराज निकल तो गए, तीर्थ कौन सा जाया जाए, एक तीर्थ तो है नहीं, 4 धाम है, कहां जाए। अब मोटा इतना है कि चलाता नहीं था, अब गाड़ी घोड़े के पैसे, पैदल पैदल। तो दूर देखा, तो दूर देख के आश्रम दिखा, एक आश्रम दिखा। आश्रम के बाहर मोटे तगड़े संत महात्मा बैठे हुए, मालिश हो रही थी शरीर की। इसने देखा कि आश्रम पे चल के तो देखे, वहां गया, जाकर के प्रणाम किया, गुरुवर जी प्रणाम। बोले हाँ हाँ। इसने देखा कि जिस आश्रम के गुरु इतने मोटे ताजे हैं महाराज, वहां खाने को दबा दब मिलेगा। बड़ा प्रसन्न हुआ हो देख के, वहां जाकर के प्रणाम किया। सब प्रणाम करके कहने लगा, गुरु जी आपका चेला बना लो। बोले चेला क्यों बनाए? बोले बस बना लो, चेला ही तो बनना चाहते हैं। बोले जानते हो चेला बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले क्या करना? बड़े काम है चेला बनने के लिए। बोले आप जो काम बोलोगे सब करते हैं, आप बस बताओ करना क्या है। उन्होंने कहा वैसे तो कोई काम है नहीं आश्रम, बस सुबह उठकर नहा धो करके प्रभु का नाम लेना है, प्रभु की सेवा करना है, सुबह शाम भजन कीर्तन होता है। उसने कहा ये तो हो गई तुम्हारी बात, अब करो हमारी बात। बोले क्या ये कितनी बार मिलती है, ये कितनी बार मिलती है दिन में? उसने कहा ये कितनी बार मिलती है? उन्होंने कहा दोनों टाइम भंडारा चलता है, दबा के खाओ। बोले बस अब तो हम आपके चेले बन जाए। अच्छा नामकरण भी हो गया हो, नाम क्या पड़ा? रामदास। रामदास नाम पड़ गया। अब रामदास नाम पड़ा महाराज, सुबह उठा, स्नान ध्यान करा, गया पूजा मंदिर में, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। राम जी का मंदिर था, जानता ही कि राम जी कौन है। राम जी को प्रणाम किया। अच्छा देखो महाराज एक बात और बताया, ये थोड़ा सा ना समझ भी था, भोला बड़ा था। तो संत महात्मा ने सोचा इतना भोला भंडारी है, इसको रख लिया जाए, बेचारे को चाहिए क्या, भोजन ही तो करेगा। उन्होंने रख लिया। अब आपको बताएं, रख तो लिया पर दबा दबा के आश्रम में खाए महाराज। एक बार ना बोले 10 रोटी खाई। बोले खाने वाले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दबा दब दबा दब। कभी कभी तो इतना खा लेता कि इधर आरती होती, महाराज टीके टीके आरती गाते, डकार आ रही महाराज को, डकार आते आते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता कि गुरुजी आरती करते, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन, बीच में कहते सियावर रामचंद्र की जय। पंडित जी कहते आरती तो उतरने दो। बोले उतर गई, अब तो भंडारे की तैयारी करो, आरती हो गई, अब तो भोजन होगा। कभी कभी ये अब महाराज भगत है, अब पता नहीं 14-15 दिन बीते,
एक दिन सवेरे सवेरे उठा, भंडारे घर की तरफ गया तो देखा तो ताला लगा, कोई था ही नहीं भंडारे में। आश्रम के बाहर गया तो महाराज जी से मालिश कर रहे थे बैठ करके धूप में। जाकर कहने लगा गुरुवर प्रणाम। बोले हाँ। एक बात समझ में नहीं आई। बोले आज कुछ हड़ताल वड़ताल है? क्यों नहीं? आज भंडार गृह की तरफ कोई गया नहीं, भंडार गृह में ताला लगा है। तो महात्मा जी ने कहा कि आज एकादशी। आज क्या है? एकादशी। एकादशी के दिन हर वैष्णव का कर्तव्य बनता है कि भोजन नहीं पाना चाहिए, उस दिन व्रत करना चाहिए। इसने कहा प्रभु इतने सारे चेले हैं आपके, उनको करवा दो, हमसे ना करवा। इतने सारे चेले हैं उनको करवा, हमसे ना करवा। बोले आश्रम का नियम है, आश्रम में रहोगे तो व्रत तो करना पड़ेगा। बोले प्रभु आपके कहने पर व्रत कर लिया तो एकादशी करते करते द्वादशी देखना मुश्किल हो जाएगी, मैं 12 नहीं देख पाऊंगा, बचूंगा तो 12 देखूंगा। बोले महाराज आश्रम का तो नियम है, यहाँ कुछ न तो बनने हैं न कुछ मिलने हैं। तो बोले क्या किया जाए? कुछ बीच का रास्ता होता निकालो। उन्होंने कहा एक काम करो। बोले क्या आश्रम में तो नहीं बनेगा, कहीं दूर जाकर के पालो। बोले ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो बोले कि सामग्री हम निकलवा देते हैं। आवाज लगाए मुनिम जी को। बोले मुनिम जी, ओ मुनिम जी। बोले हाँ। बोले कुछ सामग्री बांध दो इनको। क्या बांध दो? बांध दो 1 किलो आटा, थोड़ी सी दाल, मसाला वसाला बांध दो, थोड़ा टमाटर वगैरह रख देना, 2-1 मिर्ची रख देना। बोले ठीक है। अब महाराज ने ली सामग्री, जाने लगे तो महात्मा जी ने पूछा कहां जाकर बनाओगे? बोले आप ही बता दो कहां जाना है। एक काम करो थोड़ी आगे जाना, इधर एक तालाब है, मई मस्ती से बना लेना। पर एक बात ध्यान रखना, वैसे तो भोजन नहीं करना चाहिए 11 के दिन, परंतु अब तुम करोगे तो प्रभु को भोग लगा करके ही पाना। बोले ठीक है, अब जाएं वरना यही निपट जाएंगे हम। बोले ठीक है जाओ। महाराज चला, चलते चलते थैली फट गई सब्जी की, तो टमाटर नीचे फट गए, मिर्ची सब खड़ा गई। महाराज ने छोड़ रहने तो जो सामान है वही लेके चलो, वापस लेने जाएंगे तो रास्ते में निपट जाएंगे, बड़ी भूख लग रही है। बोले चूहे दगड़ गुम हो रहे हैं, चूहे लोट लगा रहे हैं पेट में। गया जाकर के भोजन बनाया, भोजन बना करके रखा। बड़ा भोला तो था, पता तो था नहीं कि प्रभु को कैसे बुलाना है। अब आता तो था नहीं, तो बुलाने लगा। कैसे? गा। क्या गाने लगा? कहता है मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। दाता राम आइए, तेरे राम आइए, दाता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु नहीं आए हो। महाराज सोचने लगा क्यों नहीं आए, पर फिर भी एक काम करते हैं, आने से पहले बता तो दो क्या है, वरना आगे माथे पड़ेंगे कि ये खाने आए थे। क्या कहता है? प्रभु आ तो रहे हो पर सुन लेना बना क्या है। क्या? अरे रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। अरे रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। और प्रभु अभी भी नहीं आए। ये सोचने लगा आ क्यों नहीं रहे। ये कहने लगा प्रभु यहाँ कुछ है तो नहीं, देखो न 56 भोग है, न रबड़ी है, न गुलाब जामुन है, हमारे पास तो केवल क्या है? अरे रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। अरे रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ रोटी, पियो नदी का पानी। काफी देर हो गई पर प्रभु नहीं आया।
बड़ी तपस्या करने लगा, प्रभु आ जाओ, एक बार आ जाओ। प्रभु की विनती करने लगा, फिर कहने लगा क्या, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जय हो, सब बुलाओ भगवान को, आओ हमारे भोजन का भोग लगाओ। जय हो। और प्रभु नहीं आए, फिर इसने एक बड़ी मधुर बात कही, क्या, प्रभु मैं तो पा ही रहा था, वो तो गुरुवर ने कहा था कि एक बार प्रभु को बुला लेना, मैं तो गुरु की आज्ञा सिर पर लेकर बैठा हूं, आप पधार जाओ और भोजन पालो। और इस बात पर प्रभु बड़े मोहित हुए। प्रभु ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। और देखते ही देखते प्रभु श्री राम प्रकट भये, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसने देखा, देखते ही दूर से हाथ ऊपर कर दिया। क्यों बुलाया एक को था, प्रभु अकेले नहीं आए, सीता जी को साथ लाए, सीता समारोह पिटवाम भाग। इन्होंने कहा प्रभु आप तो आ गए, या किणे लोग इन्हें उठे लाया। तो भगवान कहते हैं ये हमारी अर्धांगिनी है। कौन? सीता। बोले प्रभु ये बात तो ठीक है, परंतु भोजन तो मैंने एक का बनाया था, मुझे लगा आप एक आओगे, अब आप दो। बड़ी विलंब भई हो महाराज, बड़ी विलंब भई। तो ठीक है, अब आ गए हो तो पा ही नहीं, साथ में बैठ के पाने लगे हो। महाराज आपको बताएं, भगवान जब भोजन पा रहे थे ना, भक्त बड़ा बैठे बैठे देख रहा था, इसकी आंखों से आंसू आ गए। प्रभु आए हैं, देखो भोजन पा रहे हैं, बड़ा भोला भक्त है, बड़ा भोला। और भगवान दर्शन भी भोले को ही देते, चालाकों को नहीं देते। इसने प्रणाम किया, कहने लगा प्रभु इस बार आपने आने में बड़ी देर कर दी, अगली बार मत करिएगा। पहले तो भगवान से पूछे प्रभु एक बात पूछना थी आपसे, क्या ये एकादशी साल भर में आती है क्या? तो भगवान ने कहा साल भर में नहीं बेटा, तो हर 15 दिन में आती है। 15 दिन में, हर 15 दिन में आती। बोले हाँ ठीक है प्रभु, परंतु इस बार लेट हो गए, अगली बार थोड़ी जल्दी आइएगा, कृपा करिएगा भक्त पर। बोले हाँ ठीक है, कृपा ही करेंगे। ठीक है प्रभु, अगली बार कितने? बोले ठीक है, नहीं हम कोई नहीं आएंगे, बस हम दो ही आएंगे। पक्का आप दो आओगे? बोले हाँ पक्का दो आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। बोले ठीक है। भगवान गए, कुछ दिन बीता, ये भी आश्रम पे थे। फिर एकादशी आई। इस बार थोड़ा सा मूड खराब था इसका, खड़ा था। महंत जी बोले क्यों आज भी एकादशी, आज भोजन नहीं बनाओगे? बोले बनाना तो पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे। बोले आज इतने उदास, क्या करें? आपने बोला था प्रभु को बुलाना, मैंने एक को बुलाया था, 2 आ गए थे, मेरे सहित 3 हो गए थे, आपने खाना 2 का दिया था, कम पड़ गया था। गुरुजी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के। क्या? बोले मुनीम जी को बोलिए थोड़ा और धान बढ़ा के दे। बोले ठीक है, कितना करना है? पहले 1 किलो दिया था, इस बार 2.5 किलो का बोल दो। बोले ठीक है। मुनीम जी 2.5 किलो आटा कर दो महाराज। ठीक है, 2.5 किलो आटा कर दिया। महंत जी बोले जा रहे हो? अच्छा, पहले पता नहीं था कि कितने लोग आएंगे, तो केवल सिया राम, श्री राम आइए, मेरे राम आइए। अब पता है कि साथ में 2 आने वाले, राम जी तो आएंगे, साथ में पत्नी को भी लेके आएंगे। तो अब क्या कह रहे हैं
ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। माता राम आइए, मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु आए, आते ही देखते ही इसकी आंखें फट गई। देखा दोनों हाथ माथे तक। आह, क्यों? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। इसने देखा कि दक्षिण में लक्ष्मण जी आ गए, वाम भाग में सीता जी आ गए। आहा, बड़ा चिंतित भैया, कहने लगा एक बुलाओ तो दो आए, ने दो को बुलाओ तो तीन। ये तो पता है तुम्हारी धर्मपत्नी, ये किसको पकड़ के ले आए? वो कहते हमारा भाई है। अरे भाई होगा तुम्हारा, मैं तो बना बना के थक जाता हूं, हर बार भूखे मरता हूं। एक बार नहीं बता सकते हो कितने आओगे? बोले अब नहीं आएंगे। पक्का नहीं आओगे? बोले पक्का नहीं आएंगे। चलो आ ही गए हो, फिर आदि एकादशी, फिर सब बैठे भोजन किया। मैं बड़ा दुखी हो गया हूं, इस बार बता के जाना कितने आओगे? एक को बुलाया था दो आए, दो को बुलाया तीन आए, अब बता दो कितने आओगे? उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा, केवल हम। पक्का? बोले हाँ पक्का, ठीक है। ये गए, फिर कुछ दिन बीते। अब इस बार तो ये उठे ही नहीं 11 के दिन। संत जी पहुंच गए। क्या रामदास आज उठे नहीं? उठ के शरीर को कष्ट देना है। अच्छा अच्छा, क्यों कष्ट देना है? भोजन नहीं पकाना तो पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। भोजन नहीं पकाएंगे तो हम निपट जाएंगे। तो जाओ, फिर जाना है वही तो टेंशन है। क्यों? आपने पहली बार एक का भोजन का दिया था, दो आए थे। दूसरी बार मैंने बोला कि हम तीन हो गए हैं, तीन का दे दो, तो चार हो गए। आपके भगवान दिन पे दिन गिनती बढ़ाते जा रहे हैं, सामान घटता जा रहा है। करें क्या? बोले क्या करना है? कुछ तो करो प्रभु। क्या? बोले इस बार फिर सामग्री बढ़ा करके दो। कितनी? इस बार 10 किलो आटा दे दो। 10 किलो आटा? बोले हाँ। अच्छा, महंत जी ने सोचा महाराज जी झूठ बोल रहा है, देखो भगवान तो आया नहीं होगा खाने। अब पता नहीं है यहां से ले जाके कहीं आटा तो बेच नहीं रहा। महंत जी ने कहा ठीक है, एक काम करते, इसका आज पीछा भी करेंगे। उन्होंने कहा मुनीम जी भाई दे दो इनको आटा। मुनीम जी ने कट्टी ला, गुरु जी गए, वहां गया, वहां जाकर के सब सामान रख दिया। इस बार इसने सोचा कि मैं हर बार बनाता हूं, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक को बुलाता हूं, दो को लेके आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन हो जाते हैं। अब पता तो चल गया था कि भैया पिछली सबसे पहले सीता माता आई थी, इनकी पत्नी। दूसरी बार इनका कोई भाई था छोटा, लक्ष्मण, वो आया था। तो अब क्या बोल रहे हैं? ओ लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, ओ लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ जय जय राम आइए, ओ राजा राम आइए, जय जय राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान प्रगट भय दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा।
पुरतो मारुतस्य तम वंदे रघुवंदनम। इसने देखा कि महाराज पहले तो 3 आए थे, इस बार तो पूरा मोहल्ला का मोहल्ला उठा के ले आए। बोले प्रभु सब तो ठीक है, आपको बुला रहा था, इस बार क्या लोग कम पड़ गए थे, पूरा मोहल्ला पकड़ के ले आए। कौन कौन? श्री रामचंद्र भगवान, लक्ष्मण भैया, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी महाराज, माता सीता। सिर फोड़ने लगा। सब तो ठीक है, वानर को भी ले आए हो, अरे बंदर भी ले आए महाराज। उन्होंने कहा ये वानर नहीं तो अच्छा श्री राम जी हनुमान जी को क्या मानते हैं? किस किस को पता है? बताओ महाराज। भक्त मानते हैं कि दास मानते हैं, क्या मानते हैं? श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। क्या कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, मुझे जितना प्रिय मेरा भाई भरत है, तुम मेरे भाई के समान हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे उतने ही प्रिय। यहां राम जी ने यह नहीं कहा कि ये दास है कि भक्त है, उन्होंने कहा हमारे भाई है। इतने भाई हैं। प्रभु अब आ ही गए हो तो सब तो ठीक है, परंतु ध्यान रखना आज कुछ बने ही नहीं, आज मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। बोले यार ये तो बड़ी गलत बात हो गई महाराज आपकी। बोले क्यों नहीं बनाया? बोले इसलिए नहीं बनाया, 1 बुलाओ तो 2 आए, 2 बुलाओ तो 3 आए। अच्छा हुआ ना नहीं बनाया, 3 को बुला रहा था, पूरे खानदान को ले आया, फिर कम पड़ जाता। अब बनाना आपको पड़ेगा। बोले अच्छा सब मिल बांट के बनाओ, सब बैठ के खाएंगे मजे से। हा बहुत बढ़िया महाराज। भरत जी शत्रुघ्न जी देखे राम जी की, और अच्छा महाराज हमको बनाना पड़ेगा। राम जी बोले बनाना तो पड़ेगा, भक्त है, भक्त नचवा भी देता है, करना तो पड़ेगा। ठीक है अब क्या किया जाए? ठीक है महाराज बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पहले तो सबसे पहले एक को बुलाया तो जो दूसरी आई थी माता, आप जाके आटा लगाओ, रोटी बनाओ। बहुत बढ़िया। फिर लक्ष्मण जी से बोले हाँ भैया क्या कुछ मत करो, पहले तो आप झाड़ू निकालो, देख नहीं रहे कितनी गंदगी है यहाँ चारों, झाड़ू निकालो। लक्ष्मण जी ने झाड़ू उठाई, झाड़ू काट रहा। भरत जी को दूसरा काम, शत्रुघ्न जी को दूसरा काम। हनुमान जी महाराज बोले क्यों, कहीं उछलता जाए क्या, कहीं और भी आए? बोले उड़ता आए। बोले उड़ता आए? हाँ तो यहाँ से 2 किलोमीटर जंगल है, जाके सूखी सूखी लकड़ी लेके आओ। ठीक है। हनुमान जी हुर्र करते हुए गए, उड़ते हुए उड़ के जंगल में गए, जंगल में जाके लकड़ी लेके आए। आकर के कहा दो महाराज तुम्हारी लकड़ी। ये बोले कह रे दादा वाक्य में दिमाग चक्रो नहीं था। बोले क्यों? सारी लकड़ी आली आली ले आयो, बड़ेगा कसे, सूखी ला सूखी। ठीक है फिर गया, सूखी लकड़ी मिल के लाए। आखिर में बारी है राम जी की। बोले सारा रायता फैलाने वाले तुम, अकेले ही आ जाते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चलो ठीक है अब आ ही गए हो तो एक काम करो, क्या बाल्टियां रखी, पहले पानी भर के लाओ, आटा कैसे लगाएगी? ठीक है गए पानी भरने। अब पानी भर के लेके आए। बोले ये लो पानी। बोले अरे दादा सचत हो बड़ा दिमाग होगा, बाल्टी में कचरो कचरो भरी के लाया, बाल्टी के पकड़ के यूं 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 थोड़ा झंझोड़िया कर पानी के, फिर भरी के लाओ तो मजा आएगा। ठीक है राम जी फिर गए बाल्टी लेके, अब पानी झंझोड़ के भर के लाए साफ पानी। अब आटा लगा है, भोजन पाया। सारी रूपरेखा चल रही थी कि पीछे पीछे इसके गुरुवर सब देख रहे थे। हो गुरुवर सब देख रहे थे। गुरुवर ने देखा कि महाराज साक्षात भगवान सेवा कर रहे हैं। गुरुवर भागे, भागते भागते राम जी के चरणों को पकड़कर रोने लग गए। कहते हैं कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया हूं, आज आपके दर्शन हो गए हूं मुझे प्रभु। राम जी ने कहा मैं तेरे लिए नहीं आया। ये सुनते ही महंत जी बड़े उदास हुए, मेरे लिए नहीं आए। महंत जी हाथ जोड़कर चल
और जैसे ही इस भक्त ने देखा कि मेरे गुरुवर ने पैर पड़े हैं इनके, तुरंत भक्त उठकर गया रामदास। इसको तब पता चला कि वास्तविकता में प्रभु है और ये पूरा राम दरबार है। केवल ये राम जी को जानता था, बाकी को पहचानता नहीं था। हो केवल राम जी को जानता था, बाकी नाम से कोई मतलब नहीं था इसका, क्योंकि वहां आश्रम में दिन रात केवल राम 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 जपना रहता था। ये पता थी कि केवल राम भगवान है, बाकी इतने सारे भगवान नहीं पता था। इसलिए सभी को जो मन में आता वो बोल देता। इसने जाकर के प्रभु के पैर पकड़े, प्रभु से माफी मांगी, बोले प्रभु मैं बहुत कुछ बोल दिया हूं आपको। अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं प्रभु, मुझे कहां ज्ञान है इतना, एक तुच्छ सा प्राणी। पर प्रभु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मेरे गुरुवर आपकी दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात आपकी साधना में लगे रहते हैं, दिन के 4 बार का भोग लगाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपका अभिषेक करते हैं, आपकी सेवा करते हैं। फिर भी आपने गुरुवर से कहा कि आप उनके लिए नहीं आए हैं, तो आप आए किसके लिए हैं? उन्होंने कहा मैं तेरे गुरुवर के लिए नहीं आया हूं, मैं मानता हूं तेरे गुरुवर ने बड़े ग्रंथ पढ़े हैं, बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा भोग लगाते हैं, परंतु मैं आया सिर्फ तेरे लिए हूं, क्योंकि जो तेरे पास है वो तेरे गुरु के पास नहीं है। इसने कहा क्या देख लिया प्रभु आप? उन्होंने कहा तेरा भोला भोला। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को सिर्फ और सिर्फ आपके भाव अच्छे होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये कथा कहती है माय बाप कि जब हम घर में भोग लगाते हैं भगवान को, सब भोग लगाते हैं, थाली में सारे पकवान जमा करके भोग लगा करके सामने रख देते हैं, जल घुमा देते हैं, हाथ जोड़ते हैं। एक बात बताएं, अभी आपके लिए थाली वहां रख दी जाए, यहां आपको बिठा दिया जाए और कहा जाएगा महाराज हाथ धो करके भोजन करने आओ, आप आओ, इतनी देर में थाली गायब। अरे भगवान हाथ वाथ धोएंगे, आएंगे, बैठेंगे, समय लगता है। हम क्या करते हैं, थाली रखी, जल घुमाया, उठाओ चलो, कर लिया भगवान ने भोजन। अब भगवान आए थे हाथ धो के, तुम थाली लेके भाग गए। भगवान ने बोला थारो पेट नहीं भरे, तो कहीं मारो पेट भरेगा। तो भगवान किसके भूखे हैं? जब भगवान ने भोजन किए ही नहीं तो भगवान ने ग्रहण क्या किया पता है? आपने कितने स्वच्छ मन से, किस भाव से उस थाली को बनाया है, उस थाली को सजाया है, उस थाली को जमाया है। आपने कितने भाव से उस थाली को ला करके मात्र 1 सेकंड भी रखा है, तो आपके भाव कैसे रहे हैं भगवान के लिए? आपने जब जल घुमाया तो आपने क्या सोच करके घुमाया? भगवान केवल आपके भाव ग्रहण करते हैं, क्योंकि